Hello students, welcome to Chemistry by RS ma'am. Namaskar parents and educators. Today I am going to discuss a PYQ question of JEE Main 2022. Alright. क्वेश्चन में आगे जाने से पहले बच्चों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट आ रहा हो तो आप उसे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पर भी आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन या डाउट्स को। प्रॉपर फॉर्मेट में भेजना। पिक्चर अगर सेंड कर रहे हो तो इट शुड बी क्लियर। ओके, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अपना इंफॉर्मेशन जरूर से इंक्लूड करें, तभी विद इन 24 आवर्स आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑल राइट, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन में आगे आते हैं। तो देखो आज मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है दैट इज इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जिसमें परसेंटेज यील्ड मतलब परसेंटेज एंड मोल एनालिसिस का यूज होना है। ऑल राइट, और एक चीज जो इस क्वेश्चन के लिए नीडेड है ना, वो है ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शन का यूज। ठीक है, इजी ही है। ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है ये गिवन है। स्टार्टिंग में सब्सटेंस क्या लिया था, एवरीथिंग इज गिवन। ऑल राइट, लेकिन हमें यूज वहां से करना है। ओके, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, रिएक्शन तक हमें पहुंचना जरूरी है। क्वेश्चन है इन ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन एल्काइन, राइट, 3 कार्बन का एल्काइन इज प्रोपाइन। इसका ब्रोमिनेशन करवाया गया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया गया, और प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म हुआ है। प्रोडक्ट इज 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन इन 27% इल्ड। ये ध्यान रखना, 27% इल्ड ये इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज, इसका मतलब ये होता है कि भाई जहां जैसे अगर मान लो C+O2 से CO2 बनाया तो आपकी क्या हमारी क्या सोच होती है कि भाई अगर हमने 1 मोल कार्बन लिया तो 1 मोल CO2 भी बनेगा। राइट, लेट अस सपोज इफ योर कार्बन इज इम्प्योर फॉर सम रीजन, तो अब CO2 में कार्बन वही आएगा जो कि प्योर कार्बन प्रेजेंट था रिएक्टेंट में। ऑल राइट, फॉर दिस रीजन इम्प्योरिटी की वजह से कई बार क्या होता है, परसेंटेज यील्ड कम हो जाता है। ठीक है, या कहीं अगर लॉस हो रहा है उसकी वजह से भी कई बार होता है। ठीक है, तो वॉट एवर माइट बी द रीजन, परसेंट यील्ड यहाँ 27 ही बताया है। दैट मीन्स बाकी का जो परसेंटेज है कुछ और बन रहा होगा। ठीक है, या कहीं और वो जा रहा होगा। ये जो प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का ये जो प्रोडक्ट है, इसमें 27% ही बस आया है, तो इसलिए इसे 27% यील्ड कहा जाता है। ऑल राइट, द अमाउंट ऑफ 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन जो स्टार्टिंग में लिया हुआ है, इसका मास गिवन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस कभी भी गिवन है, इसका मतलब मोल के एनालिसिस में आप इजीली जा सकते हो। मोल बाय मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या, इन दिस रिएक्शन इज, ओके, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो उसका मास बताना है। राइट, नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ था ये क्वेश्चन, JEE 2022 मेन का क्वेश्चन है ये। ऑल राइट, मोलर मास ऑफ ब्रोमीन 80 ग्राम पर मोल होता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ऑल राइट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। जैसे रिएक्शन लिखेंगे फिर मोल के एनालिसिस में आएंगे। 27%, इसे ध्यान रखना, इसको यूज करना जरूरी है। ठीक है, बस उसके बाद फिर हम आंसर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ऑल राइट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो प्रोपाइन गिवन है, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन C4 बॉन्ड कार्बन का कंप्लीट कर दो। ऑलराइट, दिस इज प्रोपाइन। अब इसका बोला गया है कि भाई ब्रोमिनेशन किया है, Br2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया है, एंड 1,1 2,2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है दैट इज दिस वन। ऑल राइट, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो 4 ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें Br2 जो लेना होगा इनिशियली ऐसा लेना होगा। ठीक है, अब यहीं से स्टोइकियोमेट्री का रेशियो देख लो। अगर मोलर रेशियो की अगर आप बात करोगे तो 1:2:1, दिस इज द मोलर रेशियो। बात समझ में आई?
अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन जो भी गिवन हो ना डेटा के फॉर्म में उसको लिख देना। एक तो है कि भाई 27% ही इल्ड है, ऑलराइट, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 2 मोल Br2 कंप्लीटली कंज्यूम अगर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, रिएक्टेंट और 2 मोल Br2 अगर कंप्लीटली यूज हो जा रहा है, 1 मोल प्रोपाइन और 2 मोल Br2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीटली बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा कितना, 0.7 मोल। ऑलराइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ इल्ट, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी में चलो तो दिस इज द मीनिंग, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन लिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन का मास लिया हुआ है 1 ग्राम। ऑलराइट, तो देखो अभी हमने ये देखा था कि भाई अगर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 मोल ब्रोमीन अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, दैट मींस यहां से प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, राइट, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, गिवन प्रोडक्ट इन द कंपाउंड, उसी को मैं प्रोडक्ट अभी लिख रही हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास 1 ही मोल ब्रोमीन हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल से हाफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, ओके। और अगर 1 ग्राम ब्रोमीन गिवन हो तो 1 ग्राम से पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 ग्राम अपॉन Br2 का मोलर मास, Br का मोलर मास गिवन है 80, तो Br2 का हो जाएगा 80 इंटू 260, तो इतना मोल हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ऑलराइट, तो इतने मोल से हाफ इंटू 1/160 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन अभी एक और कंडीशन है, इल्ड कितना है भाई, 27% ही, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, एक्चुअल हाफ और 160, इसका मतलब 1/320 मल्टीप्लाइड बाय 0.27, राइट, इतना मोल ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें मोल नहीं बताना, हमें मास बताना है प्रोडक्ट का, तो मास अगर बताना है प्रोडक्ट का तो क्या करोगे, मोल पता है, मास बताना है तो क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट, तो 1/320 इंटू 0.27, अब मोलर मास निकालना है किसका भाई, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, जरा मोलर मास इसका निकालते हैं, है ना, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है अब हमें। तो 3 कार्बन मतलब 36, है ना, मोलर मास निकाल रहे हो 36 ग्राम ड्यू टू 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, तो 36 प्लस 4 40, प्लस 4 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमीन मतलब 80 ग्राम, 4 ब्रोमीन मतलब 320 ग्राम, राइट, 320, तो 320 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 360। बात समझ आई, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4 से कैंसिल आउट कर दो 8, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो 3 6 18 6 243 अपॉन 8 इंटू 10⁻², तो ये देखो 80 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², ऐसा आ जाएगा ना, सॉरी 38 से डिवाइड करना है ना, 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 243 है, राइट, 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², तो देयरफॉर अगर आप अपने क्वेश्चन में आओगे तो यहाँ क्या है, जो भी वैल्यू आ रहा है इंटू 10⁻1 के टर्म में करना है, तो 3.0 समथिंग इंटू 10⁻1 ग्राम, यही लिखोगे आप, तो नियरेस्ट इंटीजर में जो हमारा वैल्यू यहाँ फिट होगा दैट विल बी 3। ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।